वो रीजन तुम्हारे पास क्लियर है कि तुम्हें वो काम क्यों करना है और उस काम को ना करने पर तुम्हें कौन से नुकसान झेलने पड़ेंगे, कौन से फायदे तुम्हें मिलेंगे। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो एक दिन पहले मैंने तुमसे बात की थी एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में, और आज मैं बात करने वाला हूं इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। और आज की वीडियो देखकर तुम्हारे अंदर जरूर इतना बढ़िया चेंज आएगा कि तुम थैंक यू जरूर बोलने आओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर फिर भी नहीं आए थैंक यू बोलने, तो जाओ, भाग जाओ। तो इंटरनल मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरनल मोटिवेशन होता क्या है? ये एक ऐसा मोटिवेशन सोर्स है जो तुम्हारे अंदर से आता है और तुम्हें कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है, इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहां पर तुम्हारे पास सोर्सेज टाइम के साथ खत्म हो सकते हैं या कभी कभी जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हारे आसपास नहीं होंगे। इंटरनल मोटिवेशन वही तुम्हें हेल्प करता है कि तुम्हारे साथ वो हमेशा एक कारण लेके चलता है कि तुम्हें जब भी कोई काम करना है वो तुम्हें काम क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास तुमने एक काम अपने लिए पकड़ लिया, ठीक है। अब तुम वहां पर कंपैरिजन करो कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे तुम्हें वहां पे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें दिखता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन में तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है तुम्हारे दोस्त से, ठीक है। और जब तुम्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी तो तुम्हारा दोस्त अपने काम में बिजी था या वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं था, तो तुम्हारा एक्सटर्नल मोटिवेशन का सोर्स खत्म हो गया, तो तुम वो काम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम्हारे अंदर ये क्लियर है कि तुम्हें वो काम क्यों करना है, तो चाहे वो काम तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, चाहे तुम उस काम में बोर हो रहे हो, तुम उस काम को करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रीजन जिंदा है। वो रीजन तुम्हारे पास क्लियर है कि तुम्हें वो काम क्यों करना है और उस काम को ना करने पर तुम्हें कौन से नुकसान झेलने पड़ेंगे, कौन से फायदे तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन काम कैसे करती है। इंटरनल मोटिवेशन तुम्हारी वहां काम करती है जहां तुम्हारा काम जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारी पसंद का है। इसके बारे में तुमसे पहले बात कर चुका हूं कि इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन और लव और पैशन में फर्क क्या होता है। उसके लिए यहां पे मैं देखो वीडियो डाल रहा हूं, ये देखना। उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तुम्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारा लव है या नहीं है। जब तुम्हारे पसंद का काम होगा तो तुम उस काम को करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं ढूंढोगे। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी फेवरेट डिश रखी हुई है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें उसे खाने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए? नहीं चाहिए। ये तो बेकार ही क्वेश्चन है कि मैं आराम से खा लूंगा उसे, उसमें क्या है। अब मैं बात करता हूं, मान लो तुम्हारा खेलने का मन है, ठीक है। तो क्या उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे जो कलीग्स हैं वो तुम्हें आके मोटिवेट करे कि तू कर सकता है, तू खेल सकता है, तू ये कर सकता है? नहीं, वो काम तुम खुद ही कर लोगे। उसके लिए तुम्हें ना किसी को बुलवाने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत है। वो तुम काम करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वो काम करके तुम्हें खुशी मिलती है, तो तुम वो काम करोगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तो क्या तुम्हें उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है कि तुम्हें कोई मोटिवेट करे कि जाओ घूम के आओ, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हें वैसा मिलेगा? नहीं, तुम्हारे पास कारण जिंदा है, तुम्हारे पास कारण है कि जब मैं घूमता हूं तो उससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे नए जगह देखने को मिलती है, नए लोगों से मिलता हूं, ठीक है, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यहां तुम्हारे पास जब कारण है तो तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब ये थे ऐसे एग्जाम्पल जहां पर इजी था चूज करना कि मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन चूज करूं या इंटरनल मोटिवेशन को चूज करूं। तो यहां तक थी बात एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन के कंपैरिजन की। अब बात करते हैं कि अगर मान लेते तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और तुम्हें करना है उन्हें अचीव, तो तुम्हें क्या काम आएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन? इसमें कोई सेकंड थॉट लाने की जरूरत ही नहीं है, वहां तुम्हें काम आएगा इंटरनल मोटिवेशन। क्योंकि तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स कई बार महीनों, सालों तक के होते हैं, और इतने लंबे टाइम तक काम करने के लिए तुम जानते हो कि तुम्हारे आसपास हमेशा लोग और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन के तुम्हारे सोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तुम्हें अपने अंदर एक कारण जिंदा रखना पड़ेगा कि तुम्हें वो काम क्यों करना है। अगर तुम्हारी पसंद का काम होगा तो डजंट मैटर कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारे आसपास एक्सटर्नल मोटिवेशन है या नहीं है, तुम्हारे पास सोर्सेज है या नहीं है, तुम किसी ना किसी तरह से रास्ता निकालकर अपने उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए लगे रहोगे, ठीक है। तुम्हारे सामने दिक्कतें तब भी आएंगी, दिक्कतें कभी आना बंद नहीं होती हैं, दिक्कतें तुम्हारे सामने हमेशा आती रहेंगी। पर जब तुम्हारे पास अपना वाई क्लियर होगा, दैट वाई आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, तो तुम उस काम को कर जाओगे, ठीक है। और यही जरूरी है कि तुम्हें अपना वाई क्लियर है या नहीं है। और वाई क्लियर तब होता है जब तुम्हें डिफरेंस पता होता है इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, पैशन और लव के बीच में, ठीक है। तुम्हारे ये चारों चीजें भी अफेक्ट करती हैं तुम्हारे काम करने की इंटेंसिटी को, तुम्हारे काम करने की कंसिस्टेंसी को। तुम्हें जानना होगा कि
तुम कैसा काम कर रहे हो और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो उस काम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बात की जाए लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो तुम्हें वहां पर काम आएगा इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वहां पर तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारा काम जो है वो तुम्हारी पसंद का है या नहीं है, और दूसरा कि तुम्हें वो काम क्यों करना है, और जब तुम्हें वो काम करना होगा तो तुम वो काम कर दोगे। दूसरी बात, इंटरनल मोटिवेशन के काफी सारे फायदे भी हैं। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा जो काम है वो तुम्हारी पसंद का है तो तुम उसे खुशी खुशी करते हो। उसके अलावा तुम्हारे अंदर हमेशा आग जिंदा रहती है इंटरनल मोटिवेशन की, दैट व्हाई आई वांट टू डू दिस वर्क। तीसरा, सेटिस्फेक्शन तुम्हारे पास अच्छी होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपनी पसंद का काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर वो काम थोपा नहीं गया है। तो ये फायदे तुम्हें आगे मोटिवेट करते हैं उस काम को करने के लिए। तो अब तुम्हें ये देखना है कि तुम किसे चूज करते हो, एक्सटर्नल मोटिवेशन को या इंटरनल मोटिवेशन को। और एक्सटर्नल मोटिवेशन जब तक तुम चूज करते रहोगे कुछ टाइम तक तुम्हें उसका फायदा मिलेगा, पर जहां बात आएगी तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स की या हैप्पीनेस इंडेक्स की या तुम्हारे खुशी की या तुम्हारे सेटिस्फेक्शन लेवल की, वो फुलफिल करने के लिए तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन पे जाना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुनो एक्सटर्नल मोटिवेशन या चुनो इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।